हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो में 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें भारत का परिचय और भारत का भौतिक विभाजन बताया गया है। ठीक, आज हम जो आपका टॉपिक शुरू करेंगे वो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। ठीक, नॉर्थ इंडिया का जो माउंटेन रीजन उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। आज इनको एक्सप्लेन करेंगे सारे पॉइंट्स से टू जेड सारे। ठीक, तो लोग देखा जाए तो एक प्रकार से अब जो है हम भारत के भूगोल के बारे में विस्तृत पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, विस्तृत रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले बात तो मैं बता दूं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत बेटा दुनिया की एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। ये दुनिया की एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। ये एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो मतलब इसका जो विस्तार बेटा जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। सारी पर्वत श्रृंखला कैसी हैं? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो दुनिया की इकलौती पर्वत श्रृंखला है ये। दूसरी चीज़ बेटा दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय अवरोधों में से एक है। दूसरा पॉइंट है ये युवा और संरचनात्मक वलित पर्वत है। मतलब बेटा हिमालय जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। इसे हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ठीक, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। बेटा कहा जाता है कि हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम 250 किलोमीटर 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और उसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर पश्चिम में यानी कश्मीर में, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब कि हिमालय ये ऐसे बन रहा है। ये बेटा 400 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर है और ये 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई कुल है। ठीक, कितनी? 2500 किलोमीटर है। ठीक, उसके अलावा कहा गया है हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो उत्तर से दक्षिण हैं। अब उत्तर से दक्षिण 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बेटा इसमें नंबर 1 आता है ट्रांस हिमालय, या इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है महान हिमालय या भीतरी हिमालय या हिमाद्री भी से कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय या मिडिल हिमालय और हिमाचल भी से कहते हैं। और चौथा है शिवालिक या बाहरी हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। तो हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो उत्तर से दक्षिण बताई गई हैं। हम इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट। तो पहला पार्ट है बेटा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में है। और इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसे तिब्बती हिमालय क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। ठीक, क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक, ट्रांस हिमालय बेटा बात की जाए तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र आ जाता है ये ट्रांस हिमालय का है, जो मैंने देखो नोट कर दिया है, ये ट्रांस हिमालय का आता है। ठीक, उसके अलावा बात बेटा इसमें कुछ खास पॉइंट बताए गए हैं ट्रांस हिमालय में, नोट करके मैंने इसलिए लिख दिया है कि काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपर की चोटी है, सबसे उत्तर की चोटी है जहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। ठीक, ये 3 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और बेटा एक ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है काराकोरम। ठीक, ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट लद्दाख क्षेत्र है बेटा। इसमें विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोसी, मतलब ये ऐसे बनी हुई है, इसका ढाल ये है। कितना खतरनाक ढाल है ये। ठीक, फिर कहा गया कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 बेटा ये कहाँ पड़ती है? काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालय में ही पड़ती है। ठीक, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में ही पड़ती है। अगला बेटा क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है अब इसको हम ये ट्रांस हिमालय मैंने पढ़ा, ट्रांस हिमालय जो 3 पार्ट में बताए गए। अब उसके अलावा बेटा एक बात और बता दें कि ट्रांस हिमालय और हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय और हिमालय को देखा जाए तो बात की जाए तो इनके बीच जो गैपिंग है ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच, इसे सचर जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचर जोन। इसको सचर जोन कहते हैं। राइट।
तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में हम आज टॉपिक लेते हैं कि सबसे पहले उठाते हैं महान हिमालय। बेटा यहाँ पे जितनी चोटियाँ पाई जाती हैं उस 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है महान हिमालय में। दूसरा पॉइंट है कि ये निरंतर श्रेणियाँ हैं, लगातार, मतलब ऐसे, ये ऐसे चोटियाँ हैं, ऐसे ये निरंतर चोटियाँ, 1 2 इस तरफ देखो चोटियाँ इनकी, ये लगातार चोटियाँ हैं। ठीक, उसके अलावा इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियाँ शामिल है। हिमालय में जितनी चोटियाँ आती, नेपाल की ज़्यादा चोटियाँ हैं। ठीक, और कैसे हैं और उन पर डिस्कस कुछ कर लेते हैं। कुछ चोटियाँ दी गई हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है आपका, क्या माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है, जिसके देखो सबकी हाइट भी दी गई है प्रॉपर। 8 चोटियाँ बड़ी हैं। मकालू है नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में 8172, नंगा पर्वत भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, 8126 मीटर। नेपाल में अन्नपूर्णा, भारत में नंदा देवी बेटा है 7817 मीटर, और भारत में नामचा बारवा भी है। नामचा बारवा बेटा ये सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, सबसे पूर्वी चोटी क्या है, नामचा बारवा। और अभी आगे मैं बताऊंगा इसमें। ठीक, तो नंगा पर्वत जो है सबसे पश्चिमी चोटी है हिमालय की, सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। ठीक, देखो आगे बताया ही गया है कि महान हिमालय के वलनों की प्रकृति असीमित है, असममित है, और हिमालय के इस भाग को लेकर कोर ग्रेनाइट से कहा जाता है। हिमालय का जो महान हिमालय है वो कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक, और उसके अलावा यहाँ 12 मासी हिमाच्छादित रहता है, यहाँ साल के 12 महीने बर्फ़ गिरती रहती है। ठीक, और उसमें बताया गया, देखो मैंने अलग से नोट कर दिया कि हिमालय के पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, पूर्वी चोटी नामचा बारवा। ठीक, आते हैं छोटे हिमालय पे, मिडिल हिमालय पे जिसे बोला जाता है। यह श्रेणी बेटा हिमाद्री के दक्षिण यानी कि महान हिमालय के किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, मतलब ये महान हिमालय हो गया, उसका फिर ये मध्य हिमालय हो गया। ठीक, ये मध्य हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ये हम महान ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक, दक्षिण में कहाँ है, दक्षिण साउथ इधर आता है ना। यह काफ़ी अत्यधिक संकुचित है बेटा और परिवर्तित चट्टानों से बनी हुई है, संकुचित है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे जो इनके पर्वत हैं वो 3700 से 4700 मीटर ऊंचाई पर हैं। ये औसत चौड़ाई देखी जाए उनकी 50 किलोमीटर रहती है बस, इसकी औसत चौड़ाई मध्य हिमालय की 50 किलोमीटर है। ठीक, उसके अलावा प्रसिद्ध पर्वतमाला पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है, इसी में आता है। धौलाधर महाभारत पर्वतमाला ये सारी कहाँ है, मिडिल हिमालय में। ठीक, उसके अलावा बेटा सबसे खास बात रेंज में मतलब मिडिल हिमालय में कश्मीर की खूबसूरत घाटियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये सारी मतलब एक प्रकार से हिल स्टेशन का जो हब है वो मिडिल हिमालय है। मध्य हिमालय जो है ये क्या है, घूमने के टूरिज्म में कि देखा जाए तो टूरिज्म के पर्पज़ से बहुत ही बेस्ट है। टूरिज्म के पर्पज़ से ये मिडिल हिमालय जो है बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, टूरिज्म के पर्पज़ से। उसके अलावा कहा जाता है कि मध्य हिमालय में बेटा जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में घास के जो मैदान पाए जाते हैं इन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। बुग्याल या पयार कहते हैं। क्या कहते हैं, पयार। ठीक, अगला बेटा जो टॉपिक आपका आ जाता है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे नीचे की श्रेणी है। तो बेटा ये 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई केवल बस, और उनकी ऊंचाई 900 मीटर से 1000 मीटर के बीच है। देखो एक जीरो नहीं लगा हुआ है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई तक है। ये पर्वतमाला सुदूर उत्तर में स्थित मुख्य श्रेणियों से नदियों द्वारा गए आसामेकित अवसादों से बनी है, मतलब एकदम आखिरी में बनी है शिवालिक श्रेणी। ठीक, सबसे आखिरी में। थर्ड है ये घाटियाँ मोटी बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई हैं। जो शिवालिक है यह मोटी बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक और लघु। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं। अनुदैर्घ्य घाटियाँ जिन्हें दून कहा जाता है। दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये महत्वपूर्ण दून है। ठीक,
देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, जिसकी अनुमानित लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर। सबसे बड़ा दून देहरादून है। ठीक, अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे इन्हें दून कहा जाता है। ठीक, अब अनुदैर्ध्य, देखो टॉपिक भी आ गया। अनुदैर्ध्य विभाजनों के अलावा हिमालय को पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। ठीक बेटा, ये ज़्यादातर कहा था नदियों के द्वारा विभाजन कहा जाता है, इसे जो पढ़ाया जाता है नदियों के द्वारा विभाजन, नदियों के द्वारा विभाजन। ये जो विभाजन अब आ रहा है, अगला 5 जो विभाजन है नदियों के आधार पर विभाजन माना जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब शुरू करते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन के अलावा हिमालय को पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों में आधार पर विभाजित किया गया है। कैसे? नंबर 1 कश्मीर हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय से कहा जाता है, यानी कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट हिमालय। दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय भी कहा जाता है। चौथा अरुणाचल और हिमालय कहा जाता है। पांचवा पूर्वी पहाड़ियाँ और पहाड़ियाँ कहा जाता है। जब पूर्वी पहाड़ी अलग हो गए, पहाड़ियाँ अलग हो गई। ठीक, ये देखो सब दिखाया गया है। काराकोरम ए है, बी है, सी, देखो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक, अगला बेटा पार्ट आता है का, इसमें पहला पार्ट आ जाता है नदियों के आधार पर कहा जाए या जिस बिहाफ पे कहा जाए। पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो कश्मीर या पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय किसे कहते हैं? इस क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ एक श्रृंखला में हैं। उसके अलावा कहा जाता है इसका उत्तर पूर्वी भाग, कहा जाता है इसका उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा मरुस्थल है, वहाँ बहुत ठंडी होती है, चिल्ड ठंड होती है, जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है। बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच जो जगह है वो एक प्रकार से ठंडा मरुस्थल से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका खास पॉइंट ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ठीक बेटा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। करेवा का मतलब होता है बेटा केसर, मतलब केसर खेती करने के लिए करेवा का उपयोग किया जाता है। तो कश्मीर घाटी जो है कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, केसर मतलब सैफरॉन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, करेवा हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के साथ एम्बेडेड अन्य सामग्रियों की मोटी जमा राशि है। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है हिमोड़ और एम्बेडेड। नेक्स्ट पॉइंट है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण दर्रे हैं लद्दाख, खारदुला दर्रा, महान हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जास्कर पर फोटुला दर्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है खास पॉइंट है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, उसके अलावा कहा गया है कि यह क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों झेलम और चिनाव द्वारा अपवाहित होती हैं। ये देखो बहुत खास पॉइंट लिखा है, ये जो पॉइंट है बहुत खास लिखा रेड पेन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इस क्षेत्र के सबसे बड़े दक्षिणी भाग को दून कहते हैं, मैं बता ही दिया है, जैसे देहरादून, पठानकोट, दून, ये सब चीज़ें। ठीक, इसका बेटा दूसरा पार्ट आता है हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी के बीच का है। पश्चिम में रावी नदी, जो रावी नदी निकलती है, मतलब ये भारत है तो रावी नदी ये निकल रही है। ठीक, और रावी नदी ये निकल रही है और काली नदी ये निकल रही है। ये तो ये जो बीच का हिस्सा आता है ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक, कहा गया पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी, पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है ये क्षेत्र। यह क्षेत्र भारत के 2 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली सिंधु और गंगा नदी को प्रवाहित करती हैं। सिंधु गंगा नदी द्वारा प्रवाहित है। रावी, ब्यास और सतलज और यमुना, घग्गर इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। जहाँ पे ये रीजन है वहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं। ठीक, उसके अलावा हिमालय की बेटा 3 श्रेणियाँ हैं, आपको पता ही है, मैंने लिखा ही दिया सब कुछ। ठीक, और उत्तराखंड में नागटिभा के रूप में इन्हें जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हिमालय की 3 श्रेणियों को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नागटिभा। ठीक, नागटिभा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन और स्वास्थ्य रिसोर्ट इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला,
ये और देहरादून, ये सब महत्वपूर्ण दून इस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट बेटा आता है आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। क्या है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में जान जाते हैं। बेटा ये पश्चिम में नेपाल में है और पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। ठीक, पश्चिम में नेपाल है, वेस्ट में नेपाल है और ईस्ट में भूटान है। यह अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन हिमालय का महत्वपूर्ण हिस्सा है छोटा लेकिन हिमालय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीस्ता नदी, तीस्ता जैसे तेज़ी से बहने वाली नदियों के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। तीस्ता जैसी स्पीड में बहने नदियों के लिए जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कंचनजंगा, कंचनगिरी और ऊंची पर्वत चोटियों में गहरी घाटियां हैं। कंचनजंगा की हाइट 8,598 मीटर है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, बात की जाए तो पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, फिर K2 और फिर नामचा वो कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बताया जाता है। इस क्षेत्र में अरुणाचल हिमालय के साथ साथ शिवालिक गठन के अनुपस्थिति से चिन्हित है। इसके बजाय अंग्रेज जो थे यहाँ पे चाय बागानों का काम शुरू किया था, चाय बागान लगवाए थे, माफ़ करिएगा। ठीक, अगला बेटा आ जाता है आपका अरुणाचल हिमालय। ये भूटान हिमालय और पूर्व में दीफू दर्रा, भूटान हिमालय पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ क्षेत्र है। हिमालय जो है अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय के पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। ठीक, अगला बेटा कांगटू और नामचा बारवा इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे हैं। नेक्स्ट, इन पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर तेजी से बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित किया जाता है, जो नामचा बारवा को पार करने के लिए गहरी खाई का निर्माण करती हैं। ठीक, अगला है सुबानसिरी, कामेंग और दिहंग दिबांग लोहित इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये नदियाँ गिरने की उच्च दर के साथ 12मासी हैं, इसलिए देश में सबसे अधिक पनबिजली क्षमता यहीं पर ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट बेटा पूर्वी पहाड़ियाँ। पूर्वी पहाड़ियाँ क्या है? दिहंग कंठ से परे हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। भारत की सही बात है। उन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरने वाली ये पहाड़ियाँ ज़्यादातर मजबूत बलुआ पत्थर से बनी होती हैं, जो तलछटी चट्टानें हैं। घने जंगलों से आच्छादित व ज़्यादातर समानांतर पर्वतमाला और घाटियों के रूप में चलती हैं। ठीक, पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ी, पटकाई गुम इसे बोला जाता है, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो या लुसाई पहाड़ी शामिल है। ठीक, ये 3 पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये हिमालय का जो पार्ट था, मैंने अपनी तरफ से जितना हो पाया मैं सारा पॉइंट बताया, सारी चीज़ें बताई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बेटा आप लोग पूरी देखा करो और साथ ही साथ जैसा भी हो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक, तो जैसी वीडियो लगी हो बेटा आप लोग ध्यान देना। मैं बॉक्स एक बना दे रहा हूँ, डिब्बा बना दे रहा हूँ। इस डिब्बे में देखो बेटा जो 2 चीज़ें बताई गई हैं, इन 2 चीज़ों पे फॉलो करो। ठीक, और हम आपको और अच्छी वीडियो देते रहेंगे, परंतु साथ साथ बेटा अपना ऑफलाइन बहुत जो करते हुए चलो। ऑफलाइन को अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो आपको तब ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसे भले कम दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि खूब मन से और ईमानदारी से आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करिए। आने वाले टाइम में वैकेंसी आएंगी, सिलेक्शन पक्का सबका हो जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।